सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक पाठशाला में उपस्थित सभी श्रोतागण, परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण सब मिलकर एक बार करते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति के संबंधित हम कुछ चर्चा करने के प्रयास कर रहे हैं। इस समय कुछ संक्षेप रूप में, सामान्य रूप में, शाब्दिक रूप में परमपिता परमात्मा अर्थात ईश्वर के अस्तित्व के विषय में, उनके गुण, कुछ सामान्य गुणों को हमने विचार किए हैं और उस ईश्वर के भक्ति कैसे किया जाता है अर्थात ईश्वर के स्तुति, प्रार्थना, उपासना विषय को भी हम विचार संक्षेप में करने के प्रयास किए हैं। और उस स्तुति, प्रार्थना, उपासना कब फलप्रद होता है, उसमें कैसे दोष हो जाता है, उस बात को भी हम कुछ चर्चा किए हुए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जिस ईश्वर की उपासना हम करना चाहते हैं उनमें और हमारे में भिन्नता क्या है? हम दोनों के संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? किस प्रकार से संबंध होना चाहिए? इस विषय को आज विचार करते हैं। यह हम बोध किए कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सदा वर्तमान, चेतन है, अनुभव करने वाला है और आनंद स्वरूप वाला भी है। परंतु हम उनसे भिन्न है। हम भी चेतन है, हम भी सत है, सदा से वर्तमान है। कभी हमारा उत्पत्ति हुआ नहीं, कभी भी विनाश भी नहीं होगा। इसको समझने की प्रयास करें कि हम जन्म हुए हैं, मृत्यु भी करेंगे, कैसे हमारा विनाश नहीं होगा। परंतु मैं जो बता रहा हूँ, मैं अपने आप को आप अनुभव करें। जो जन्म से लेकर अभी तक एक सत्ता, एक चेतनता जो अनुभूति करते हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं आया है। मैं हूँ, वही हम आत्मा है जो शरीर के अंदर है और मृत्यु के पश्चात शरीर से पृथक हो जाता है। जो जन्म में हम शरीर के साथ संयोग हुए थे। जब शरीर नहीं था, शरीर उत्पन्न हुआ, उसमें हम संयोग हुए और शरीर के पश्चात अर्थात मृत्यु के पश्चात हम यहाँ से हट जाएंगे। वो जो था अंदर में चेतन था, वही है जीवात्मा, वही है आत्मा, वही ही मैं हूँ। इसको समझने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से भिन्न है, वह एक है। तो आत्मा परमात्मा से भिन्न ही है, क्योंकि ईश्वर जैसे चेतन, वैसे हम चेतन होते हुए भी, ईश्वर जैसे अनादिकाल से विद्यमान है, हम भी ऐसे अनादिकाल से विद्यमान होने पर भी, इन समानता होने पर भी
ईश्वर जैसे आनंद स्वरूप है, हम वैसे आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद हमारे पास नहीं है। आनंद की कामना हम करते हैं, आनंद हम चाहते हैं, परंतु ईश्वर पूर्ण आनंद स्वरूप है। यह हमारे से भिन्न है। शक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, इन दृष्टि से भी हम जीवात्माओं से भिन्न है। हम जीवात्माएं ईश्वर से भिन्न है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि को निर्माण भी किए हैं, उनको पालन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये जीवात्मा के कार्य नहीं है, कर ही नहीं सकते। जो ईश्वर के कार्य है वो हम कर नहीं सकते। सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को पालन करना, सृष्टि का विनाश करना, जीवात्मा के कर्मों का फल देना और सृष्टि प्रारंभ में वेद का ज्ञान प्रदान करना, इन 5 मुख्य कार्य ईश्वर के जो जीवात्मा कर नहीं सकते, क्योंकि सामर्थ्य से रहित होने से। ईश्वर पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि निर्माण करते हैं। हम भी निर्माता है, परंतु हम घड़ा, मकान आदि आदि निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर जैसे शक्तिमान है वैसे हम नहीं हैं। उसी प्रकार से ही ईश्वर जैसे सर्वज्ञ है, हम ऐसे सर्वज्ञ नहीं हैं। जो कुछ ज्ञान हमारे पास प्राप्त हुआ है वो थोड़ा सा है, और वो भी इस साधन को उपलब्ध होने के पश्चात ही हम कर पाते हैं, अनुभूति कर पाते हैं, जान पाते हैं। परंतु ईश्वर बिना साधन में पूर्ण रूप में सभी विषय को एक साथ जानते हैं। हम एक देशी होने के कारण से एक ही विषय को एक समय में जान पाते हैं, और वह साधन मन का कमजोर होने के कारण से, अर्थात साधन की कमजोरता और स्थान की दृष्टि से एक स्थान में होने के कारण से हम अल्पज्ञ हैं। परंतु परमपिता परमात्मा जो सर्वत्र विद्यमान है और चेतन तो है, इसलिए वो सभी विषय को एक साथ जानते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार उठ रहा है, वो सभी जानते हैं। वैसे ही अमेरिका में जो व्यक्ति है उसका भी क्या हो रहा है, ऐसे सभी व्यक्तियों के हृदय में बैठे हुए, सर्वत्र परिपूर्ण होते हुए सभी व्यक्तियों का, सभी जीवात्माओं को, कर्म को देखते हैं, जानते हैं, संस्कार को जानते हैं, विचार को जानते हैं, वाणी को जानते हैं, तदनुसार फल भी प्रदान करते हैं। तो जानने के सामर्थ्य ईश्वर के पास पूर्ण है, और जिन वस्तुओं को निर्माण किया है उनका भी निर्माता होने के कारण से उसका भी बोध है। तो संसार के जैसे कि इंजीनियर होता है, तो इंजीनियर जानता है कि ये वस्तु का निर्माता होने के कारण से वो जानता है कि इसका आयु कितने समय है, कैसे ये विनाश की ओर जाएगा। उसी प्रकार से ईश्वर को इस संसार के, इस सृष्टि के रचयिता होने के कारण से, निर्माता होने के कारण से उसके गुण, कर्म, स्वभाव को संपूर्ण रूप में जानते ही हैं। तो जड़ पदार्थ को जानते हैं, चेतन को जानते हैं, अपने आप को तो जानते ही हैं। इस प्रकार से ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। जो जीवात्मा वो जान नहीं सकते, कर नहीं सकते, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते और सर्वज्ञ नहीं हो सकते। तो ये विषमता है। कोई भी विषय को जानने के लिए हम देखते हैं कुछ सामान्य होता है, कुछ विशेष होता है, कुछ समानता होता है, कुछ विशेषता होता है, उसमें कुछ गुण होता है, कुछ कर्म होता है। तब उस द्रव्य को हम बोध कर पाते हैं, उस वस्तु को हम जान पाते हैं, उस पदार्थ को जान सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा के सदृश हम चेतन होते हुए भी
परमपिता परमात्मा के सदृश हम सदा से वर्तमान होने पर भी हम आनंद स्वरूप नहीं हैं, हमारे सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं। ऐसे समानता में और चले। ईश्वर निराकार है, सत्ता है परंतु रूप नहीं है, कोई साइज एंड स्पेस नहीं है, आकार नहीं है, काला पीला सफेद नीला आदि वाला नहीं है। उसी प्रकार से रंग रहित, आकार रहित हम जीवात्मा भी है। इस शरीर में हम रहते हैं चेतन तत्व, जो इस शरीर के आधार है, मन बुद्धि के आधार है, इनके संचालक है। ये सारी पदार्थ जड़ है और हम चेतन है। चेतन और जड़ की परिभाषा में पहले से आपको संकेत किया हुआ है। समझने वाला, जानने वाला जो होता है वो चेतन है। तो हम चेतन है। यह मन बुद्धि अहंकार, ये इंद्रियां, ये शरीर, वायु जल अग्नि आदि बाहर के सभी जड़ पदार्थ है। तो इन जड़ पदार्थों से भिन्न हम चेतन आत्मा, वह भी निराकार है, ईश्वर के समान। जैसे ईश्वर ठसाठस भरे हुए हैं, सर्वत्र परिपूर्ण है, परंतु कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं, ग्रहण नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हम जीवात्मा को भी किसी भी इंद्रिय से जान नहीं सकते, अर्थात देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, स्वाद से जान नहीं सकते। आकार रहित है, बाह्य इंद्रिय से अग्राह्य है, ईश्वर के समान। ये समानता है। परंतु ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है, सर्वव्यापक है, परंतु जीवात्मा एक देशी है, अर्थात इस शरीर के एक स्थान में रहता है। उपनिषदकार कहते हैं, ऋषि मुनियों ने संदेश देते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवात्मा इस स्थूल शरीर में विद्यमान होता रहता है। एक स्थान में नहीं, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न स्थान में संचालित करता है, जो इस शरीर का आधार है, संचालक है, राजा है, स्वामी है। तो ईश्वर के समान निराकार होते हुए भी ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण सर्वव्यापक है। हम जीवात्माएं निराकार है, परंतु एक देशी है, एक स्थान विशेष में रहने वाले हैं। इतने छोटा आकार परिमाण वाला है, बाल के 1000 टुकड़ा कर दिया जाए, एक अग्रभाग को टुकड़ा टुकड़ा कर लिया जाए, उतने से उतने सूक्ष्म होते हुए भी उसका आकार नहीं है, साइज एंड शेप नहीं है, उसका रूप नहीं है, परंतु है। और आगे धीरे धीरे हम दर्शन के बातों को पढ़ते हुए इसको विचार करने के प्रयास करेंगे। पर इतने समझते हैं, जो चेतन तत्व है वही मैं हूँ, जो ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, मैं एक देशी हूँ, एक स्थान विशेष में रहने वाला हूँ। जैसे समुद्र के पानी है, व्यापक है, और एक लोटे आचमन पात्र के पानी है, दोनों पानी है, परंतु ये छोटा है, वो बड़ा है, वो बृहद परिमाण है, महत् परिमाण है, और हम जो छोटा ग्लास में है, कटोरी में है, कि आचमन पात्र में है, वो अल्प परिमाण है। उसी प्रकार से ईश्वर बृहद परिमाण वाला है और हम अल्प परिमाण वाला है। परंतु हम दोनों में
व्याप्य व्यापक एक संबंध जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम डिफरेंस यही इसीलिए जानना चाहते हैं कि बस समानता को इसीलिए जानना चाहते हैं, किसी भी वस्तु को जानने के लिए उस वस्तु की समानता को लेते हुए हम इसको जान पाएंगे, पहचान कर पाएंगे और विशेषता करते उससे पृथकत्व को बोध कर पाएंगे। तब वो स्पेशल बनता है, यूनिक बनता है वो वस्तु। तो हम अपने आप को जानने के लिए हम ईश्वर की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि हमने ईश्वर को कुछ जानने के प्रयास किए हैं। जितने जाने उतने में हम ये समझने के प्रयास किए कि ईश्वर जैसे सर्वव्यापक है, हम सर्वव्यापक नहीं है, एक देशी है। ईश्वर जैसे आनंद स्वरूप है वैसे हम आनंद स्वरूप नहीं है, हम आनंद के चाहने वाले हैं। ईश्वर जैसे सर्वशक्तिमान है वैसे हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, सर्वशक्ति को चाहने वाले हैं। ईश्वर जैसे सर्वज्ञ हैं, हम ज्ञानवान नहीं हैं, अविद्या भरा हुआ है, अविद्या के पहाड़ जैसे विद्यमान है, अज्ञानता भरा हुआ है। परंतु ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सर्वोत्कृष्ट है, हम निकृष्ट है, नीचे हैं। इसलिए हम उनके समर्पित होना, उनके अधीनता को स्वीकार करते हुए उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर से स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहिए। इतने कहते हैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम सर्वभ्यो नमः।